हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आज सारा दिन आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आज पूरा दिन उनके दिल में क्या ख्याल था आपके बारे में। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे जिससे कि आपको ये समझ में आए कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ में ये एनर्जी मैच हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो भी हो सकता है कि किसी दिन आपकी एनर्जी मैच ना करे। ठीक है, सो अपने आप को जबरदस्ती फिट इन मत करिएगा और साथ ही निराश भी मत होइएगा। आप कोई और रीडिंग भी चेक कर सकते हैं जिसमें आपकी एनर्जीज आपको मैचिंग लगी। ठीक है, सो ये आपकी एनर्जी है कि आज सारा दिन आप क्या सोच रहे थे, और इस डेक से हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, इस टैरो डेक से। और ये बाकी ओरेकल कार्ड्स हैं जिनसे हम आपके पार्टनर की आज पूरे दिन की एनर्जी चेक करेंगे। लास्ट में आपके लिए एंजल गाइडेंस लेंगे हमेशा की तरह, जिससे कि आपको गाइडेंस मिले कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इन सबको मैं साइड में रख देती हूँ पहले। सो नाउ लेट्स बिगिन। अपने पार्टनर को याद करिए, मन में उनका नाम लीजिए। अगर आपके पास फोटोज हैं तो वो देख लीजिए जिससे कि एनर्जी बहुत क्लियरली चैनलाइज हो सके। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, मतलब रात दिन अपने पार्टनर के बारे में ही सोच रहे हैं। मतलब आपके अंदर जो दुविधा है, आपके अंदर जो परेशानी है, आप रात दिन इतने घिर चुके हैं ना कि आपको उसके अलावा और कुछ समझ ही नहीं आता है। तो ऐसे में होता क्या है ना, जब आप रीडिंग देखने जाते हैं तो उसमें आपकी फीलिंग्स निकल कर आती है। ठीक है, तो आप जो सोच रहे हैं आप मन में, आपको जब किसी रीडिंग को अप्रोच करना है तो उस समय आपकी एनर्जी काफी अनबायस्ड होनी चाहिए, यानी कि आप फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ थॉट्स। मतलब आप एकदम क्या बोलते हैं उसको, पूरी तरह से अपने आप को क्लियर करना है आपको माइंड में। अगर आप पहले से मन में सोचेंगे हाँ मेरे पार्टनर आएंगे आएंगे, फिर आप वही देखेंगे तो आपको वही मिलेगा। आपको अपनी एनर्जी को पूरी क्लियर करना है, एकदम थॉटलेस होना है, यानी कि बिल्कुल भी आपको ब्लैंक हो जाना है। जब आप ब्लैंक होके कोई रीडिंग तक पहुंचते हैं ना, तब आपको क्लियर गाइडेंस मिलेगा कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। आप अपने ही ख्यालों से पहले बाहर निकलिए और फिर रीडिंग तक अप्रोच करिए। ठीक है, सो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी एनर्जी को क्लियर करें और एकदम ब्लैंक होकर के अपने थॉट्स मत लेकर आइए। आप जो चाहते हैं आप वही सुनेंगे, वही सुनने को मिलेगा अगर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेशन में रहेंगे अपने पार्टनर को लेकर। ठीक है, तो जब कभी आप रीडिंग तक अप्रोच करें तो अपने आप को टोटली ब्लैंक कर दें। ऐसा करें कि आपको कुछ पता नहीं है क्या होगा, क्या है क्या नहीं, कुछ भी आपको पता नहीं है। ऐसे सोच करके जब आप रीडिंग अप्रोच करेंगे तब आपको क्लियरली एनर्जीज मिलेंगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। आपकी एनर्जी पहले चेक इन करते हैं कि आप सारा दिन क्या सोच रहे थे, आज क्या चल रहा था आपके मन में। ट्रैप्ड इन फियर। ठीक है, देख रहे हैं व्यक्ति कैसे सर को हाथ लगा के बंद कमरे में एकदम बैठा हुआ है, कुछ सोच, एकदम परेशान है, इमोशनल लॉस, दुखी है आप अपने पार्टनर से सेपरेशन में। बहुत ज्यादा डर मन में सताया जा रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने कहा आपको कि आपको टोटली ब्लैंक होना है, बाहर निकलना है अपने ऑब्सेशन से। बहुत ज्यादा आप चिंता कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा हैवी रहेंगी। हार्ट चक्रा एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है आपके मन में। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो चुका है। देखिए, मुझे पहले ही एहसास हो रहा था जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही थी कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जो लोग इस रीडिंग तक पहुंचे हैं वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है, कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं। हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, इतना ज्यादा टेंशन और चिंता हो चुकी है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। थ्रोट चक्रा, ओ गॉड, थ्रोट चक्रा भी आ गया। अगेन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ना आपके दिल को समझ रहा है क्या करें, ना आपको ये समझ आ रहा है कि मैंने क्या बोलना चाहिए, क्या मुझे अपने पार्टनर से कांटेक्ट करना चाहिए, क्या उनकी तरफ से मुझे कम्युनिकेशन आएगा। योर थ्रोट चक्रा एंड योर हार्ट चक्रा बोथ आर ब्लॉक्ड। आप इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, क्या बात करूं अपने पार्टनर से, क्या मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, क्या उनके दिल में प्यार है नहीं है। सो यू आर टोटली कंफ्यूज्ड। मटेरियल हार्वेस्ट, डिसेप्शन है नेट पे। आपको ऐसे लग रहा है कि आप जो ख्वाब देख रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, ये कहीं एक धोखा मत हो जाए आपके साथ में। ठीक है, यू आर अंडर द कॉन्फ्लिक्ट कि आप मन में एक उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हाँ हो जाएगा, हम तो मिल जाएंगे, हाँ आज नहीं तो कल हमारा सब कुछ साथ हो जाएगा। बट बाद में पता चला कि आपके साथ धोखा हो गया और वो चीज नहीं हुई आपके साथ में। तो ये डर भी आपके अंदर था आज पूरा दिन। आप एक
एकदम इस डर में जी रहे हैं कि सब कुछ खत्म ना हो जाए आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अथॉरिटी एंड फर्टिलिटी। देखिए, आप अपने ही पार्टनर को आप अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं, ठीक है। ये एम्परर कार्ड है और ये एम्प्रेस कार्ड है, यानी कि आपको लगता है कि ये जो पर्सन है यही सही व्यक्ति है मेरे जीवन का, इसके अलावा किसी और के साथ में मैं बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा या हो पाऊंगी। और एक बात मैं बोल दूं कि जो लोग मेल हैं वो अपने फीमेल के लिए ये रीडिंग अकॉर्डिंगली समझ लीजिए, मेरी भाषा पे मत जाइए कि मैं लड़का बोल रही हूँ या लड़की बोल रही हूँ। एनर्जीज को आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए देख समझिए इस रीडिंग को, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल के लिए इस रीडिंग को समझिए। सो आप अपने पार्टनर को अपना एक ट्रू सोलमेट मानते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यही मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट है, इनसे बेहतर मुझे और कोई जीवन में मिल ही नहीं सकता है। सो इसीलिए आपको आपके अंदर इतनी निराशा आ गई है, क्योंकि आपको आपके अपने पार्टनर के अलावा आपको कोई और समझ में ही नहीं आता है, तो आप करेंगे क्या, ऐसा लग रहा है अगर वो नहीं मिले तो। ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ओ माय गॉड, 3 बार ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड आ चुका है, जो दिखा रहा है कि आपके अंदर अब एक आपको ये डर सता रहा है कि आपके पार्टनर अब बदल गए हैं हमेशा के लिए, जैसे वो पहले थे अब वो नहीं रहे वैसा। तो अब क्या होगा, क्या आपके पार्टनर सही में आपके पास लौटेंगे? जो पहला प्यार आप दोनों के बीच में था, जितनी अच्छे रोमांटिक टाइम आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया है, क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? सो यू आर अंडर दैट कॉन्फ्लिक्ट कि सब कुछ अब लग रहा है धीरे धीरे हाथ से छूट रहा है, रेत की तरह हाथ से छूट रहा है। और जिस उम्मीद में मैं थी आज, तो ये सब आपके ना आज पूरे पूरे दिन भर के ख्याल थे। आज पूरा दिन आपके मन में बस यही चिंता थी कि क्या ये सब कुछ एक धोखा है मेरे मन का जो खत्म हो गया है, सब कुछ आगे जा करके खत्म हो जाएगा और वापस मेरे पार्टनर मुझे कभी नहीं मिलेंगे। सो यू आर अंडर एक कंप्लीट कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड 3 बार आ चुका है। सो आज आपकी एनर्जी बहुत डाउन है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आई है आपकी। सो अपने आप को थोड़ा सा शांत करिए, हीलिंग करिए, अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलिए, सूरज की रोशनी में जाइए, हरी घास पर चलिए, जिससे कि आप फिर से अपने आप को ग्राउंडेड फील कर सकें, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। सूरज की रोशनी में बैठने से हमारे अंदर का डिप्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ओके, सो ट्राई टू फर्स्ट हील योरसेल्फ। जितनी ज्यादा आप सूरज की रोशनी लेंगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में अच्छे मोमेंट्स आना शुरू होंगे, लाइफ में ब्राइटनेस आना शुरू होगा, अंधकार निकल जाएगा और जो भी नेगेटिविटी है ना आपकी लाइफ की वो खत्म होगी। साथ ही हरी घास पर सुबह सुबह चलिए, उससे भी आपके अंदर बहुत ग्राउंडेडनेस आएगा, यानी कि आप जिस डिप्रेशन में गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वीडियोस वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं। सो अपने आप को पहले हील करिए, जब आपकी ऑरा हील हो जाएगी ना तब जाकर के आपकी लाइफ में सब पॉजिटिव चीजें होंगी। ओके, सो इट इज माई एडवाइस टू यू कि इतनी नेगेटिविटी आई है आपकी एनर्जी में, सो यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। पहले अपने आप से प्यार करिए, उसके बाद में दूसरों के प्यार की उम्मीद करिए, अदरवाइज आप जिंदगी में गलत डिसीजन लेंगे। आइए देखते हैं, आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 2 चीजें हैं, एक तो आपके पार्टनर हो सकता है अपने फाइनेंसेस को लेकर के बहुत परेशान होंगे, मनी टाइट चल रहा है उनके हाथ में, पैसे के जुगाड़ कर रहे हैं, पैसा बनाने में लगे हुए हैं, अपने करियर फाइनेंसेस को ठीक करने में लगे हुए हैं। और दूसरी बात, वो ये सोच रहे हैं कि क्या अब उन्हें इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहिए या उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। सो नाउ दे आर जगलिंग इन दिस डिसीजन कि इस रिश्ते में क्या करूं मैं, कैसे इस रिश्ते को अब आगे बढ़ाऊं, इस रिलेशनशिप को क्या फ्यूचर दूं मैं। इस रिलेशनशिप के बारे में वो अभी कंफ्यूज्ड है, क्लैरिटी नहीं है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड, देखिए वो अभी बिल्कुल भी उनको क्लैरिटी नहीं है, वो अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। ठीक है, रात को सोते हैं तो चिंता में सोते हैं और ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि उन्हें कोई गाइडेंस मिले, कि वो समझ पाए, उनको क्लैरिटी मिले कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो वो भी अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल किए हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो बहुत पेशेंस बनाने की अपने अंदर कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर वो भी नहीं देख पा रहे हैं। जिस तरह आपको चिंता है, आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में क्या करें आगे कंफ्यूज्ड है। 5 ऑफ कप्स, जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में पास्ट में, उस चीज का उनको बहुत दुख है, डेफिनेटली बहुत दुख है। और इस चीज के लिए वो
बहुत ज्यादा सोचने में लगे हुए हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं कि क्या हुआ, क्या गलत हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था। सो उन जो भी आप दोनों के बीच में पास्ट में हुआ है ना, उसके बारे में वो रात दिन सोचते हैं, ठीक है, और उसका एनालिसिस करते रहते हैं मन ही मन कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसा जो हुआ वो क्यों हुआ। बिकॉज आई थिंक यहाँ पर आपके पार्टनर भी आपको मिस कर रहे हैं कि जो रिलेशनशिप आपके साथ में उन्होंने शेयर किया, और अभी इस सेपरेशन का दुख वो भी मना रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये डेफिनेटली वो आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ 5 ऑफ कप्स के नीचे ही 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो वो आपको डेफिनेटली एक अच्छे पर्सन के रूप में देखते हैं, यानी कि उन्हें आप में गलती नहीं दिख रही है। वो आपको एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति देखते हैं, ग्राउंडेड पर्सन जो बहुत समझदार है, अपनी फैमिली की पूरी ख्याल रखने वाला व्यक्ति है ना, रिश्ता निभाने वाला व्यक्ति। तो इस रूप में आपको देखते हैं वो। और यस डेफिनेटली वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। दुखी है वो कि जो आपसे बातचीत पहले होती थी अब नहीं हो पा रही है। द हैंग्ड मैन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए वो भी चाह रहे हैं कि हाँ इस रिश्ते में कुछ अच्छा ही हो जाए, न्यू बिगिनिंग हो जाए, बट फिलहाल उनके एंड से कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। हैंग्ड मैन एक स्टक एनर्जी है जहां आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे। हालांकि मन में चाहते हैं वो आपको और चाह रहे हैं इस रिश्ते को भी, लेकिन 3D में वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपके पार्टनर काफी स्टक हैं, किसी मजबूरी में बंधे हुए लग रहे हैं कि जहां वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और ना ही कोई उनके पास में भी क्लैरिटी है। 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। यस मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के ऊपर अपने फैमिली का प्रेशर है, ठीक है, जहां उनकी फैमिली शायद उनको आपकी तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रही है, और इस फैमिली के प्रेशर की वजह से आपके पर्सन स्टक खुद को फील कर रहे हैं। या तो वो अपनी फैमिली की खुशी देखें या आपकी खुशी देखें, और इस चक्कर में आपके पार्टनर खुद को बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आज पूरा दिन आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत ज्यादा सोच रहे थे इस रिलेशनशिप के बारे में, बहुत जगल कर रहे थे, एंड सोच रहे थे कि क्या आपसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पास्ट की बातों को लेकर काफी दुखी है वो, एंड यहाँ क्लियरली निकल कर आया है कि यस आपके पार्टनर अपनी फैमिली से दबे हुए हैं। अब क्या करें, आज आपके पर्सन जिस तरह आप परेशान हैं, आपके पार्टनर भी परेशान है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, देखिए सोच रहे हैं वो, है ना, मन में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। वॉकिंग अवे, अब आप दोनों में से किसने वॉक अवे कर लिया है पता नहीं, या आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बट अगर उन्होंने भी वॉक अवे कर लिया है तो उस बारे में भी वो सोच रहे थे, और अगर आपने वॉक अवे कर लिया है तो उस बारे में भी वो बहुत डीपली सोच रहे थे आपके पार्टनर कि ये सब क्या हो गया, क्यों ऐसे ही नौबत आई, क्यों नहीं सब कुछ बैलेंस हो जाता है। देखिए आपके पार्टनर भी आपके साथ में एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाह रहे हैं, ठीक है, बट जो फैमिली प्रेशर है शायद उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड 7th चक्र, उन्हें ऐसे लग रहा है कि ऊपर वाला जो है, वो यूनिवर्स जो है, वो डेफिनेटली आप दोनों को मिलाएगा। ये रिश्ता इतनी आसानी से खत्म हो नहीं सकता है। उन्हें यकीन है अपने यूनिवर्स पर, अपने ऊपर जो एक माया है जो हमें चलाती है, ये दुनिया को चलाती है, उसके ऊपर उन्हें पूरा भरोसा है। एंड उन्हें लग रहा है कि यस डेफिनेटली आगे चल करके हम दोनों साथ आएंगे, ये रिश्ता फिर से अच्छा हो जाएगा। सो आपके पार्टनर के अंदर एक पॉजिटिविटी भी निकल कर आई है कि जहां वो इस रिश्ते के पॉजिटिव फ्यूचर को लेकर के सोच रहे हैं, उन्हें विश्वास है पॉजिटिव फ्यूचर के लिए। हालांकि अभी वो नहीं आपकी तरफ कोई स्टेप ले रहे हैं, लेकिन दे डू हैव सम पॉजिटिव होप्स। मिल्क एंड हनी एंड बॉटम ऑफ द डेक है चॉकलेट। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने प्रेजेंट लाइफ में बहुत बिजी रख रहे हैं खुद को, ठीक है, और आपको ऊपर से देखने में ऐसे लग रहा होगा कि वो बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन एक्चुअली वो अपने आप को बिजी रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को उसी काम में खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत दुखी हैं। अगर वो बैठ जाते हैं सोचने के लिए तो वो परेशान हो जाते हैं आपके पार्टनर।
तो इसलिए अपने आप को, अपनी खुशी जो है ना अपने काम में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो दे आर ट्राइंग टू मेक देमसेल्व्स वर्क हार्ड, बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हो गए होंगे और उस काम में अपनी खुशी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपसे तो दूर होकर वो दुखी हैं, ठीक है। तो इसलिए काम को ही अपनी खुशी बना रहे हैं। काफी स्ट्रेस्ड आउट एनर्जी है आपके पार्टनर की भी। यस, अ चेंज इन द विंड एंड बॉटम ऑफ द डेक है केओस। ये जो केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना आप दोनों के बीच में, जो एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, ये कार्ड कह रहा है कि यस, इसमें चेंज इन द विंड आएगा, यानी कि हवा का रुख बदलेगा और कुछ तो अच्छा होगा। देखिए यहाँ पर स्ट्रेस्ड आउट एनर्जी मिली और इस तरफ राइट साइड में पॉजिटिव आया है, यानी कि आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक ब्यूटीफुल फ्यूचर आने वाला है। यानी कि अभी जो स्थिति है वो आगे वैसी नहीं रहेगी, वक्त बदलेगा और चीजें अच्छी होंगी। देखिए, अ चेंज इन द विंड एंड ब्लॉसमिंग अपेंडेंस, ये दिखा रहा है कि यस, आने वाले टाइम में सिचुएशन चेंज होगा और आप दोनों की लाइफ में फिर से खुशियां आएंगी। सो कार्ड्स ने आपको फ्यूचर के बारे में भी गाइडेंस दिया है कि आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिकरी के एंड एनलाइटन, आई थिंक आपके पार्टनर कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, यानी कि कुछ तो स्नेकी रास्ता, ट्रिकरी, यानी कि हो सकता है अपने घर वालों से छुप करके, ठीक है, कुछ तो ऐसे उनको आइडिया आए कि भाई मैं क्या करूं, कैसे अपने लाइफ पार्टनर से जाकर मिलूं, या कैसे वो आपसे आकर मिलें, या कैसे इस रिश्ते में आपके साथ बैलेंस बनाएं। इस चीज के लिए ना उनको एक आइडिया सी आएगी। कुछ तो ट्रिकरी कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि वो डेफिनेटली कोई तिकड़म लगाएंगे आपके पार्टनर, और इस तिकड़म से शायद आप दोनों फिर से यूनियन में आ जाओ। कंप्लीशन, मिरेकल, यस। ये जो रिश्ता आप दोनों का टूट गया है ना, देखिए आपके पार्टी, ये जो लेडी है यहाँ रो रही है, कोई व्यक्ति मर गया है और इसकी यादों में वो लेडी यहाँ बैठ के रो रही है। तो सेम वे आप दोनों के रिलेशनशिप में यही स्थिति आ गई है जहां आप दोनों सेपरेट हो गए हो और अपने पास्ट को लेकर के रो रहे हो, याद कर करके रो रहे हो। तो यहाँ आपके पार्टनर भी आज पूरा दिन इसी बारे में सोच रहे थे। अब उनके यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में मिरेकल कार्ड ये दिखा रहा है कि भले आपको लग रहा है कि, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि सब चीजें खत्म हो गई है, बट आई फील कि वो कुछ ना कुछ आइडिया लगाने वाले हैं आपसे मिलने के लिए या आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए। सो इस रिलेशनशिप में मिरेकल जरूर होगा, ठीक है। जो लग रहा है आपके पार्टनर को भी कि रिश्ता खत्म हो गया है, जो आपको भी लग रहा है कि हाँ ये रिश्ता खत्म हो गया है, बट शायद ये खत्म नहीं हुआ है और कुछ मिरेकल जरूर होगा। यहाँ हमारे पास में अ चेंज इन द विंड कार्ड भी आया था, ब्लॉसमिंग अबंडेंस कार्ड आया है और मिल्क एंड हनी कार्ड भी है। तो ये सब कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले आपके पार्टनर भी आज बहुत दुखी हैं, पूरे दिन आज उन्होंने भी बहुत सोचा है, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वो कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। आइए डेस्टिनी और ऑरेकल कार्ड से पूछते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप का डेस्टिनी क्या होगा, क्या हो सकता है डेस्टिनी आप दोनों के रिलेशनशिप। लेट्स आस्क डेस्टिनी और ऑरेकल कार्ड्स। लव, ब्यूटीफुल, देखिए क्या कार्ड आया है ना, यानी कि प्यार तो रहेगा आप दोनों के बीच में। करेज एंड प्यूरिफिकेशन। देखिए हमारे पास है लव, करेज एंड प्यूरिफिकेशन। करेज यानी कि हिम्मत। अभी जो आपके पार्टनर हिम्मत नहीं कर रहे हैं, अपनी फैमिली के प्रेशर में हैं, आई फील इन द नियर फ्यूचर आपके पार्टनर डेफिनेटली हिम्मत दिखाएंगे। हमें यहाँ पर आया था अ चेंज इन द विंड, ठीक है, और अब यहाँ पर करेज कार्ड है, तो ये दिखा रहा है कि यस वक्त बदलेगा, आपके पर्सन अब जो हिम्मत करेंगे थोड़े समय बाद। और फिर प्यूरिफिकेशन, यानी कि एक सूरजमुखी है इसमें, सनफ्लावर। सनफ्लावर कब आता है, कब खिलता है, जब सूरज निकलता है तब, यानी सूरज निकलना मतलब सुबह होना। तो रात के बाद सुबह होने का मतलब है कि लाइफ में खुशियां आना, सब कुछ अच्छा होना, विक्ट्री को दिखाता है। सो यस, इस रिलेशनशिप में एक नया सवेरा आएगा, ठीक है, और आपके प्यार की जीत होगी तब जब आपके पर्सन हिम्मत दिखाएंगे। आज के डेट में आपके पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है, बट इन द नियर फ्यूचर वो डेफिनेटली हिम्मत दिखाएंगे और आगे जाकर के आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा होगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है। आइए अब एंजल गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो
आज की स्थिति आपके पर्सन की ठीक नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर ट्रिकरी कार्ड से भी मैंने आपसे कहा था कि यस, पूरा दिन आपके पर्सन परेशान थे, लेकिन रात होते होते आपके पर्सन डेफिनेटली कोई ना कोई प्लान बनाएंगे, कोई ट्रिक कर रहे हैं कि जिससे कि वो आपके साथ में यूनियन में आ सके। अनलाइकली, ट्रस्ट, परफेक्ट टाइमिंग। देखिए, आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। अनलाइकली कार्ड बता रहे हैं कि हाँ, आज अगर आप सोच रहे हो कि हाँ आपके पार्टनर अभी आ जाएं, तो वो नहीं है, लेकिन ट्रस्ट करिए, भरोसा रखिए, परफेक्ट टाइमिंग में सब कुछ होगा। तो आप एंजल्स ने भी आपको गाइडेंस दे दिया है कि यस, इन द नियर फ्यूचर आपके रिलेशनशिप में कुछ बहुत ही अच्छा पॉजिटिव होगा। तो आपको भरोसा रखने की जरूरत है वक्त पे, कि वक्त सब कुछ ठीक करेगा। आइए रोमांस एंजल से पूछते हैं, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हो सकता है इस आप दोनों के मिलन में आपके फ्रेंड्स कोई मदद कर दें। वर्थ वेटिंग फॉर। मैंने आपसे कहा कि क्या आपको इंतजार करना चाहिए, आपकी ऐसी हालत हो गई, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ रोमांस एंजल्स ने भी आपको क्लियर कर दिया है कि यस, वर्थ वेटिंग फॉर। मेक द एफर्ट, यानी कि एफर्ट डालिए। अगर आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं तो मेक द एफर्ट्स। अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करिए कि हाँ आप उनसे प्यार करते हो, तो उन्हें भी हिम्मत आएगी कि वो आपके लिए कुछ कदम उठा सके। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि आज पूरा दिन आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। ये रीडिंग कैसी लगी आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।